प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज के हम बात करें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था के हम बात करें मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे वर्दी दिलाएगी। जी हाँ, वर्दी का सपना यदि रखते हो मेरे भाई तो सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मात्र 20 दिन का समय बचा है उसका सदुपयोग कर लिया, बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने, एमडी खरे ने? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी आपकी गणेश्वर सभ्यता की खोज। गणेश्वर सभ्यता है कहां पर पूछा जा सकता है मेरे भाई। गणेश्वर सभ्यता है ना, वह आपकी नीम का थाना, जी हाँ, नीम का थाना सीकर जिले के अंदर आपकी गणेश्वर सभ्यता स्थित है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों हम बात करें, जो आपकी ताम्रवती जो आपकी सभ्यता है उनकी जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपके तांबे के जो अवशेष हम बात करें, वह आपके हम बात करें तांबे के जो आपके पदार्थ हैं वह सर्वाधिक देखने को मिले थे। उसके बाद हम बात करें गणेश्वर सभ्यता जो है ना, वह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? अरे कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी नदी? कांतली नदी, ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण मैंने बातें बता दी है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख का काल है। अरे जो बिजोलिया अभिलेख है ना, उसका काल क्या है? 1676 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी, या फिर हम बात करें 1273 ईस्वी? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1170 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अही छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? अरे जो प्राचीन नाम है फटाफट बताइए। हम बात करें नागौर का, धौलपुर का, कोटा का, अलवर का? अरे राइट आंसर हो जाएगा अही छतरपुर है ना, वह हम बात करें नागौर को कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। जी हाँ, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने, वीएम स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वीएम स्मिथ ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर है ना, वह किसके दरबार में रहता था? महेंद्रपाल प्रथम के, मिहिर भोज के, वत्सराज के, या फिर नागभट्ट द्वितीय के? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, महेंद्रपाल प्रथम के रहता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अरे त्राइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर, जी हाँ, 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। आपको ध्यान में जरूर रखना है। दोनों के दोनों जो युद्ध हैं ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े जाते हैं। और पहले युद्ध के अंदर आपकी हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, और दूसरे युद्ध के अंदर आपकी हम बात करें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, कोटा का नाम किसके द्वारा रखा गया? अरे फटाफट बताओ, कोटा का जो नाम है ना वह किसके द्वारा रखा गया था? भील शासक कोटिया के द्वारा, जयपुर के शासक कोटमल के द्वारा, या फिर बूंदी के शासक कोटिया के द्वारा? फटाफट बताओ, या फिर कोटा राजा के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा भील शासक कोटिया के द्वारा कोटा का नाम हम बात करें रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम आपको पता है, देखने को मिलता है मेरे भाई, क्या देखने को मिलता है? काल भोज देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट बताओ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को, राणा कुंभा को? अरे राणा कुंभा को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? अरे सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, फटाफट बताओ। 1437 ईस्वी, 1443 ईस्वी, 1517 ईस्वी या फिर 1424 ईस्वी? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर हो जाएगा 1437 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, चंपारण की संधि किन के मध्य हुई? अरे चंपारण की संधि किन किन के मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच या फिर राणा सांगा और बाबर के बीच? अरे चंपारण की जो संधि है ना, वह मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम दोस्तों हम बात करें 1972 ईस्वी के अंदर कहां पर किया गया था? जी हाँ, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1972 ईस्वी के अंदर होता है। कहां पर होता है तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें गोगुंदा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे? अरे जो आपकी सहेलियों की जो बाड़ी है ना, उसके निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय या फिर प्रताप सिंह द्वितीय? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संग्राम सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर में नगर की स्थापना की थी? फटाफट बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1113 ईस्वी, 1459 ईस्वी, 1539 ईस्वी या फिर 1926 ईस्वी? अरे जोधपुर शहर की स्थापना हम बात करें राव जोधा ने कब की थी? जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? अरे मैंने आपको कई बार कहा है, 1459 ईस्वी के अंदर हम बात करें आपके राव जोधा ने आपके जोधपुर बसाया था और उसके 100 वर्ष बाद, जी हाँ 1459 के अंदर तो हम बात करें राव जोधा ने आपके जोधपुर शहर की स्थापना की थी और 1559 के बाद हम बात करें पूरे के पूरे 100 वर्ष बाद आपके उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। और जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? अरे 1727 ईस्वी के अंदर की गई थी। आपको ध्यान में यह भी जरूर रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अरे रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? पद्मावती, उमादेव, कर्णावती या फिर आपके रूपमती? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उमादेव प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? अरे महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? नाहर सिंह है, रणजीत सिंह है, रतन सिंह है या फिर सुजान सिंह? अरे 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा? सुजान सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहां पर हुआ था? अरे फटाफट बताओ कहां पर हुआ था? आपके दोस्तों टंकरा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में? मैंने आपको कई बार बताया मेरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निर्वाण है, उनका संबंध है, उनकी मृत्यु जो है वह सभी की सभी हम बात करें अजमेर में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का, जी हाँ स्वामी दयानंद नहीं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का संबंध जो है राजस्थान के कौन से जिले से रहा है? ध्यान में रखिएगा, खेतड़ी, झुंझुनू से रहा है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई? फटाफट बताओ, राजस्थानी जो हरिजन सेवक संघ है ना, उसकी स्थापना कब हुई? बांसवाड़ा में 1928 में, अजमेर में 1934 में या फिर बांसवाड़ा 1934 या फिर अजमेर 1928? अरे कहां पर वह कब हुई थी? ध्यान में रखिएगा, राजस्थानी हरिजन सेवक जो संघ है ना, उसकी हम बात करें अजमेर के अंदर 1934 ईस्वी के अंदर आपकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। जी हाँ, माता पिता का नाम रोशन करना है तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा। सिलेक्शन कब मिलेगा? अरे एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आएगा, तब दोस्तों सिलेक्शन होगा। परंतु सिलेक्शन लेने के लिए एग्जाम हॉल के अंदर दौड़ना पड़ेगा, एग्जाम को रब्बा रब्बा काटना पड़ेगा, पेपर को रब्बा रब्बा काटना पड़ेगा, पेपर को दोस्तों उड़ाना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ही बिल्कुल सही आपको सटीक आपके क्वेश्चन लगा कराने हैं। तो आपको तैयारी में तो जुटे रहना होगा। अंतिम 20 दिन का आपका अवसर बचा हुआ ना है, उसका बहुत तरीके से आपको बढ़िया तरीके से सदुपयोग करना है। हम बात करें 20 दिन के अंदर आपने थोड़ा बहुत भी हम बात करें बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, उसको आपको रिवीजन करना है, उसको हम बात करें एमसीक्यूज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, सर्वाधिक फायदा देखने को मिलने वाला है। जल्दी दोस्तों हम बात करें 10 मॉडल पेपर जो है ना, मैं आपको परीक्षा से पहले हल करवा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क
निःशुल्क है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके मॉडल पेपर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो है आ चुका है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राचुंगटिया के रचयिता है। अरे चेतावनी राचुंगटिया की रचयिता तो हम बात करें केसरी सिंह बारठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, विजय सिंह आपके दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? अरे विजय सिंह पथिक का तो भूप सिंह नाम देखने को मिलता है। किसान आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है। हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, किसान आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है। ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, जी हाँ यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, कहाँ के निवासी रहे हैं? यूपी के निवासी आपके रहे हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें आपका जो ये आपके कौन से, हम बात करें आपके आंदोलन से जुड़े थे सर्वाधिक, हम बात करें आपके इनको लोकप्रियता जो है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से मिली थी, उनसे ये जुड़े थे। ये दोस्तों आपका बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो आपका सर्वाधिक समय तक चलने वाला संगठित आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक है। हम बात करें 1897 ईस्वी के अंदर उसका प्रारंभ हुआ था और 1941 ईस्वी के अंदर उसका अंत होता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बताता हूं, यहां से आपका क्वेश्चन एक और बनता है। 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वहां से एक क्वेश्चन जो है ना मैं आपको हर बार बताता हूं, ये क्वेश्चन कराता हूं तो हर बार बताता हूं कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है 1936 ईस्वी के अंदर, हम बात करें कलकत्ता के अंदर आपकी कहां पर की गई? कलकत्ता के अंदर की गई। 1936 ईस्वी के अंदर की गई। किसके द्वारा? मगाराम वेद के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूं और ये आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के अंदर देखने को मिला था। जरे फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती होती है ना शिक्षक लेवल की, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वेद ने कहां पर की थी। ये क्वेश्चन आपका सेम का सेम देखने को मिला था और मैंने बताया भी था, कई बार बताता भी हूं पहले और आज वापस बताता हूं। कलकत्ता के अंदर किया गया था 1936 ईस्वी के अंदर। ध्यान में रखिएगा, मगाराम वेद के द्वारा। प्रजामंडल से दोस्तों आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिकलाल वर्मा ने, साधु सीताराम दास ने। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। 22 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक ही आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? फटाफट बताओ, एकीकरण से क्वेश्चन आने वाला है। हम बात करें आपका दोस्तों, हम बात करें आपका 8 वर्ष से 7 माह है 14 दिन दोस्तों। हम बात करें कितने दिन लगे थे? अरे 8 वर्ष से 7 माह है 14 दिन दोस्तों। हम बात करें एकीकरण के अंदर समय लगा था। ध्यान में रखिएगा, 7 चरणों के अंदर आपका हम बात करें एकीकरण संपन्न हुआ। 1 नवंबर 1956 को हम बात कर जाकर आपका एकीकरण संपन्न होता है। तो परंतु आपका मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वह कब किया गया? फटाफट बताओ। 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948 या फिर 27 दिसंबर 1948? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जाकर समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी दोस्तों हम बात करें आपकी रियासतों को शामिल किया गया था? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? अरे जैसलमेर के किले को तो हम बात करें सोनारगढ़ कहते हैं, स्वर्णगिरी इसे कहते हैं, 99 बुर्जों वाला दुर्ग इसको कहते हैं, पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग इसको कहते हैं, 2.5 वाला दुर्ग इसको कहते हैं, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसे कहते हैं। अरे इतने नामों से इनको पहचाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी नाम देखने को मिल सके तो आपको सही आंसर लगा कराना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? अरे प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर है? अरे नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर बेणेश्वर धाम आपका स्थित है। आदिवासियों का कुंभ इनको कहा जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? अरे पिछोला झील है ना, पिछोला झील है, उसको वर्तमान में कौन सी झील से जोड़ा गया है? फटाफट बताओ, कौन सी झील से जोड़ा गया है? 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, फतेह सागर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक, तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आप 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि हम बात करें, हर दिन आपकी 4 क्लासें होती है। कितनी क्लासें होती है? 4 क्लासें होती है। समय मैं आपको बताता हूँ, आपकी 4 क्लासें होती है। एक तो सुबह 8 बजे क्लास
क्लास होती है फोर्थ ग्रेड की। जी हाँ, फोर्थ ग्रेड की सुबह 8 बजे। हम बात करें सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है राजस्थान पुलिस की, जो आपकी चल रही है, आपको पता है 10 बजे क्लास होती है ये। दूसरी हम बात करें आपकी तीसरी जो क्लास है वो आपकी दोपहर 2 बजे होती है, वह भी आपकी फोर्थ ग्रेड की होती है। उसके बाद हम बात करें शाम को 8 बजे आपकी एक क्लास होती है, हम वह भी आपकी फोर्थ ग्रेड की क्लास होती है। 4 क्लासें होती है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें बढ़िया तरीके से आपके राजस्थान पुलिस के अंदर भी प्यार एवं सपोर्ट आपका बनाए रखोगे तो एक क्लास राजस्थान पुलिस की और बढ़ा दी जाएगी। उसके अंदर आपका भारतीय जीके, आपका जो संविधान है, जो बालक और हम बात करें जो बच्चे एवं आपके जो महिलाएं हैं उनके से जुड़ी आपकी योजना है उनको, या फिर जो करंट अफेयर्स है संपूर्ण आपका जीरो लेवल से हम बात करें स्टार्ट करके 20 दिन के अंदर आपको कवर करवा दिया जाएगा। ओनली पर आपको बताना जरूर है कि आपको अलग अलग दोस्तों टॉपिकों की क्लास चाहिए, मिक्स प्रैक्टिस चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली क्लास चाहिए, बताइएगा जरूर। यदि आपका भाई बंधु या फिर आप खुद भी यदि तैयारी कर रहे हो तो आप फोर्थ ग्रेड की, तो इनको क्लासों को भी आपको जरूर देख लेना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, अरे सर्वाधिक जो नमक का उत्पादन तो सांभर झील से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। माधोपुर बांध स्थित है, माधोपुर बांध कहां पर है? दौसा में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, फटाफट बताओ कहां पर है। 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दौसा के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? अरे इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 328 किलोमीटर है। अरे सही आंसर हो जाएगा 649 किलोमीटर आपकी हम बात करें इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है, मुख्य नहर की, न कि आपकी लिफ्ट नहरों की, क्योंकि इंदिरा गांधी के अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी आपकी हम बात करें कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जिससे हम बात करें बीकानेर को दोस्तों जल की आपूर्ति वह करवाती है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, हम बात करें आपके बाड़मेर, जैसलमेर आपके यहाँ पर यह दोस्तों विद्यमान है। हम बात करें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। बीकानेर के अंदर भी आपकी स्थिति आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरता देवी मृग वन अवस्थित है या फिर आपका स्थित है, कहां पर है दोस्तों? अमरता देवी मृग जो वन है वह कहां पर है? कायलाना झील में, मथानिया में, खेजड़ली में, माउंट आबू में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा खेजड़ली के अंदर है। खेजड़ली कहां पर है? जोधपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। अरे राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1951 में, 1952 में, 1958 में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1956 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परंतु परंतु ध्यान में रखिएगा, परंतु आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है, वह तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बनता है कि पर्यटन विभाग को राजस्थान ने उद्योग का दर्जा कब दिया? ये क्वेश्चन बनता है मेरे भाई 1989 ईस्वी के अंदर दिया था, ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, सामोद हवेली जयपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का, खींवसर पैलेस खींवसर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, अजीत भवन जोधपुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? फटाफट बताओ। जो प्रशासनिक व्यवस्था के वह क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, वर्दी को पाना है। जी हाँ, हम बात करें 19 और 20 आपकी जुलाई को एग्जाम है, उसके अंदर दोस्तों हम बात करें फतेह करना है, 100% सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ना आपको खुद को पढ़ने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। अरे हमने बात करें दोस्तों, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन आपकी गंगानगर, अलवर, भरतपुर के अंदर आपका किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है ना, सरसों अनुसंधान आपका राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है, ध्यान में रखिएगा, सेवर भरतपुर केंद्र है। कहां पर है? सेवर भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में। हम बात करें इंद्रप्रस्थ जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है ना, वह कहां पर है, कौन से जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा। तो ये कोटा के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, अरे राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है। अरे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? कोटा को कहते हैं, गंगानगर को कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। अरे राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है ना, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं मेरे भाई। इसे हम बात करें मैनचेस्टर भी कहते हैं राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पानी की खान कहाँ स्थित है? अरे राजस्थान में पानी की खान कहाँ पर है? अजमेर जिले में, उदयपुर जिले में, उपयुक्त दोनों में, या फिर हम बात करें इनमें से कोई नहीं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अजमेर में भी है और उदयपुर में भी है, उपयुक्त दोनों में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है। जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे भाई। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन आपके फ्लड के सूत्रधार हैं। जी हाँ बताइए फटाफट, फ्लड के जो आपके सूत्रधार हैं ऑपरेशन फ्लड के, वह कौन है? डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर RLC हैं, या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या फिर डॉक्टर SB आपके दोस्तों SB चौधरी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मारवाड़ का प्रताप है, भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है, महाराणा प्रताप का अग्रणी किसे कहा जाता है? अरे रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयमल और फत्ता की हवेली किस दुर्ग में है? अरे जयमल और फत्ता की जो हवेलियों की बात की जा रही है मेरे भाई, जी हाँ हवेलियों की बात की जा रही है, ना कि मूर्तियों की। मूर्तियां दोस्तों हम बात करें जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर के अंदर लगी हुई है, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है जयमल और फत्ता की हवेलियों की। यदि हम बात करें मूर्तियों की बात की जाए तो जूनागढ़ आपका जो आपका दुर्ग है, हम बात करें बीकानेर में, उसको लगा कराना है। जमीन का जेवर उसको कहा जाता है, चिंतामणि उसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। जयमल और फत्ता की जो हवेलियां है ना, हवेलियां वह आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयमल और फत्ता जो है ना, हम बात करें ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से संबंधित थे, जो 1567-68 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? अरे हम बात करें जैसलमेर के किले को नहीं जानते हैं, जालौर के किले को भी नहीं जानते, सिवाना के किले को भी नहीं जानते हैं, अजमेर के किले को जानते हैं, तो अजमेर का किला तो ऑप्शन में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अजमेर नहीं आएगा तो दोस्तों बूंदी का किला है, क्योंकि बूंदी के किले को भी तारागढ़ कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर हम बात करें तारे के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ गया। याद दोस्तों हम बात करें इसका बूंदी का किले को ही तारागढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? अरे बाबू महाराज के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? करौली में, धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में, भरतपुर में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर में होता है मेरे भाई। जी हाँ, हम बात करें धौलपुर के अंदर आपके बाबू महाराज के मेले का आयोजन किया जाता है। करौली के अंदर केला देवी का मेले का आयोजन किया जाता है। केला देवी के अंदर हम बात करें आपका लांगुरिया नृत्य भी किए जाते हैं। आपके काली सिंध नदी के किनारे आपकी करौली का के अंदर आपका केला देवी का मंदिर स्थित है। पांचना बांध जो आपका मिट्टी से बना हुआ बांध है वह भी आपका करौली के अंदर है। उसके बाद हम बात करें महावीर जी के मेले का आयोजन भी आपके करौली के अंदर किया जाता है। उसके बाद हम बात करें तीसरा बात आपके महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है उसका आयोजन भी करौली के अंदर किया जाता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। सवाईमाधोपुर, जी हाँ सवाईमाधोपुर के अंदर आपके त्रिनेत्र, जी हाँ तीन नेत्र के जो आपके गणेश जी का जो मंदिर आपका सवाईमाधोपुर रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है, वहां पर भी आपका बात करें आप गणेश जी के मंदिर बात करें मेले का आयोजन सवाईमाधोपुर के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अरे इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? उदयपुर में, जालौर में, राजसमंद में, नागौर में।
अरे 46 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जालोर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूँ, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। तो आराम नहीं करना है क्योंकि आराम हराम है मेरे भाई, रात दिन एक कर दीजिए। हम बात करें, अब ऐसा नहीं है कि हमने 8 घंटे पढ़ ली, 6 घंटे पढ़ लिया सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं मेरे भाई, ये समय आ चुका है 12 से 15 घंटे पढ़ने का, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। मात्र हम बात करें आपके पास 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। अंतिम दिनों की दोस्तों हम बात करें आ चुके हैं। अंतिम दिनों के अंदर बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? फटाफट बताओ। 1947, 1949, 1950, 1956। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मुर्ग वन कहलाता है। राजस्थान का मुर्ग वन किसे कहते हैं? मचासी सफारी पार्क, माचिस सफारी पार्क, या फिर आपका बात करें अशोक विहार, आपका या फिर बात करें चित्तौड़गढ़ मुर्ग वन, या फिर पुष्कर मुर्ग वन। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, माचिस सफारी पार्क को ही राजस्थान का मुर्ग वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहले विधानसभा का समय है, बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान की जो पहली विधानसभा है ना, उसका समय क्या है? 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1954 से 1959, 1953 से 1958। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1952 से 1957 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, 50 नंबर क्वेश्चन हम बात करें, आपका क्या है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको जरूर बताना है। हम बात करें कितने सही हुए, 25 प्लस सही हुए हैं, 35 प्लस सही हुए हैं, 40 प्लस सही हुए हैं, या फिर 49 क्वेश्चन थे 49 सही हुए हैं। कितने सही हुए कॉमेंट में बताइएगा जरूर। यदि हम बात करें आपके 35 प्लस, जी हाँ 35 प्लस इस समय आपके सही हो रहे हैं आज की क्लास में, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। तैयारी में आपको जुटे रहना है रेगुलरिटी के साथ, क्योंकि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आपकी रेगुलरिटी के साथ हम बात करें सुबह 10 बजे क्लास आपकी राजस्थान पुलिस की होने वाली है जल्दी। दोस्तों आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, 2-4 क्लासें आपकी बढ़िया तरीके से चलने लगी, तो आपकी दूसरी क्लास है वह भी आपकी लगा दी जाएगी, उसका भी टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। कोई भी जानकारी अपडेट होती है आपके क्लासों के बारे में, या फिर क्लास का नोटिफिकेशन आता है, तो टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले सेंड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो इन आपको फटाफट से जरूर करना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।